अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके होम स्टूडियो से अमेरिका से। तो गाइस आज जो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे जो है कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कि मुझे पूछा गया है कि अंडे का इस्तेमाल। मुझे बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने ये पूछा है कि डॉक्टर नायला हम लोग जो हैं आप हमें ये बताएं कि हम अपनी डाइट में डेली कितने अंडे खा सकते हैं, क्या ये अंडे जो हैं हमारी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे भराओ, मेरे बालों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, जितने लोग मुझे मेरे गांव से देख रहे हो, देखें डॉक्टर नायला आपको एक बात बता रही है कि जो अंडा आप खाते हो ना बड़े मज़े मज़े से, जो कि डॉक्टर नायला को भी आपने खूब बॉयल कर करके खिलाए हैं उसको भी आपने खूब वहाँ पे ना उसकी खातर तवज्जो की है बॉयल्ड अंडों से। तो गैस मैं मेरे प्यारे बेटों, मेरे भराओं, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो अमेरिका में नई रिसर्च हुई ना अमेरिका में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है 60% जो है उन डायबिटिक्स जो हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो पिछले 20 साल एक अंडा खाते रहे हैं, अपनी डाइट में रोज़ाना लेते रहे हैं। इस वजह से अब अमेरिका में जो है वो अंडे को जो है ना वो लिंक किया जा रहा है रिसर्च में कि कहीं अंडा तो शुगर जो है कॉज नहीं कर रहा लोगों में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। अंडा जो है देखें हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा आपकी बेकरियों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इवन आपके जो केक्स बनते हैं, आपके जो बिस्किट्स बनते हैं, बेकरी में जो चीज़ आपकी बनती है उसमें एग का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे अगर हम बात करें वेस्ट की, तो देखें यहाँ पे अगर आप सुबह के नाश्ते में किसी बफ़े में किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आप जो हो वहाँ पे देखते हो अंडा जो है, बॉइल्ड एग जो है ब्रेकफास्ट में, इवन जो फास्ट फूड्स हैं उनमें भी जो अंडे का इस्तेमाल जो है ना वो किया जाता है। स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं या बॉइल्ड एग्स होते हैं, ये ज़रूर रखे जाते हैं। अब अगर आप बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं वो रोज़ाना वो अंडे बॉईल करके ख़ुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं गाइस। तो ये जो अंडा है ये क्यों ज़रूरी होता है गाइस कि इसके अंदर जो योक होती है वो फ़ैट होती है, इसकी जो एग वाइट होती है ये प्रोटीन होती है। आप जो ही एक बॉइल्ड एग खाते हो आपको यूँ लगता है आप में ताकत आ गई है। जो लोग जो है डाइट प्लान उनको फॉलो करते हैं अपने वज़न को, जैसे मैं वज़न घटाना चाह रही हूँ, तो लोग जो हैं अंडे दो बॉईल करके रख लेते हैं और वो सलाद के अंदर डाल के अंडा खा लेते हैं, उनको साथ रोटी चावल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही आपसे कहूँगी गाइस, पहली बात तो ये है कि अंडा जो है ना वो तो सदियों से ये हमारा कॉन्सेप्ट चला रहा है, सदियों से ये रवायत चली आ रही है। हमारी जितने भी हैं डेवलपिंग नेशंस हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, कि वो अंडे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बॉईल कर लेते हैं, या अंडों में प्याज छोटे छोटे काट के बड़े मज़े के खुशबूदार किस्म के वो ऑमलेट अंडा बना लेते हैं। तो गैस वो परोठी के साथ जो है ना बड़े मज़े का लगता है, ना पूछें डॉक्टर नायला को आपका वो जो ऑमलेट अंडा है साथ परोठी है उसका नाश्ता है जो ना बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है। तो गाइस अब ये है कि अगर हम ये कहें, अब अगर हम देखते हैं कि अंडा जो है किस किस्म का होना चाहिए गाइस, ये जो ब्रॉयलर मुर्गी है ना, मैंने खुद पाकिस्तान में देखे उसके अंडे मंगवाए। 10 रुपए का एक छोटा सा अंडा मिलता था और मैं हैरान होती थी ये मुर्गी का अंडा है। अगर ये मुर्गी का अंडा है तो मुर्गी को क्या हुआ भाई देखिए आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, मैं उनको बड़े प्यार से आके कहती हूँ, आके ने तो पूरी एक स्कीम बनाई थी कि अंडे दें, मुर्गियाँ दें, लोग अपने घरों में पालें। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ मेरे भराओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्क है ना, हम उनमें घरों में मुर्गियाँ नहीं रख सकते, ना हम अपार्टमेंट्स में रख सकते हैं गाइस। ये जो मेरा स्टूडियो है ये एक अपार्टमेंट है, उसमें मेरा ये स्टूडियो है, ठीक है, होम स्टूडियो जो है। तो इसमें मैं मुर्गियाँ नहीं रख सकती गाइस। इसमें मैं अगर आप कोई पेट भी रखते हो, कुत्ता वगैरह, तो आप उसके लिए उसका मंथली जो है वो एक्सेस वो रेंट चार्ज करते हैं। तो मैं अपने प्यारे प्यारे भराओं को कहूँगी, आप लोगों का उन मुल्कों से ताल्लुक़ है जहाँ पे आपको फुल फ्रीडम है गाइस। आप लोग अल्लाह की आपको ख़ास क्या कहते हैं, आपको अल्लाह की दी हुई नेमत है कि आप लोग जो है अपने मुल्कों में, अपने घरों में, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुर्गियाँ ले लो, मुर्गियाँ पालो, उनके अंडे जो खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। वो बिल गेट्स ऐसे नहीं कह रहा गाइस, जो बिल गेट्स है, जो स्कॉलर है, वो ऐसे नहीं कह रहा कि जो मुर्गियाँ बहुत ज़रूरी है, आप मुर्गियाँ पालें। क्यों मुर्गियाँ आप पालेंगे, उसके अंडे होंगे, वो ताज़ा अंडे होंगे, फार्मी अंडे होंगे। आपको पता है यहाँ से 12 जो फार्मी ब्राउन एग्स हम लेते हैं वो $5 का हमें डब्बा मिलता है। कैन यू इमेजिन?
और जो जो ब्रॉयलर हैं वो खैर सस्ते होते हैं, वो $3 तक हमें मिल जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको बात कहना चाहती हूँ कि अंडा जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए। मैं भी अब जब जाऊँगी पाकिस्तान, मैंने भी मुर्गियाँ लेके कम से कम 2-4 महीने के लिए अपने घर में पालनी है। मुझे बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं बिल गेट्स को और जो आईके है उसको फॉलो करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मुर्गी जो है वो कितनी आसानी से पलती है और मुर्गी अंडा कैसे देती है, और जो अंडा देती है वो कैसा, उसका जायका कैसा होता है घर की मुर्गी के अंडे का। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, फिर वही बात आ जाती है, डॉक्टर नायला आपको बार बार कहेगी कि अंडे जो हैं वो जो स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं वो आप ख़ुद भी खाएं, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं। अगर उनको शुगर है तो भी वो बॉइल्ड एग खा सकते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी एक अंडा खाने में कोई हर्ज नहीं है गाइस। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं करता है। अंडा जो है हर किस्म की आपकी बेकरी में यूज़ होता है। अब तो देखें जो एग वाइट्स हैं वो मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि डब्बों में उसकी जर्दी को निकाल दिया जाता है, और डब्बों में बेकरी में सिर्फ आपको एग वाइट्स जो हैं वहाँ पे भी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ अमेरिका में मिल रहे हैं। अमेरिका में तो गाइस अब ये जो नए आए हैं ये एगलेस एग्स आए हैं, यानी उसमें एग नहीं होता, वो एग बनाया जाता है, एगलेस एग्स हैं। तो मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों को, बच्चियों को, बेटियों को मैं ये कहूँगी कि अंडे से नहीं डरें, मुर्गियों से प्यार करें, घर में मुर्गियाँ पालें। कितने खुश नसीब हैं आप लोग कि आप लोग जो है प्यारी प्यारी मुर्गियाँ अपने घरों में पाल सकते हो, फ्रेश उनका गोश्त खा सकते हो। आप मेरे भरा जो मुझे गांव से देख रहे हो, जितने भी गांव हैं जहां डॉक्टर नायला के ये व्लॉग्स को देखा जाएगा, उनको ये सोचना चाहिए उनके पास कितनी ज़मीन पड़ी है। अगर वो मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकते 500 की लाना घर में, तो वो चूज़ा लें। गैस चूज़े को मुर्गी बनते कितना टाइम लगता है? 6 महीने लग जाएंगे। मुझे नहीं अंदाज़ा मुझे रियली अंदाज़ा नहीं है कि चूज़ा मुर्गी कब बनता है या मुर्गा कब बनता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप घर में ये रूटीन शुरू कर देंगे कि आप जो हो चूज़े लेके आओ, आपको खुद ही उनसे प्यार होने लग जाएगा। गाइस जब वो छोटे छोटे आप देखोगे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, वो आपके पेट्स बन जाएंगे, आपको उनसे लगाव हो जाएगा। आप उनको वक्त पे खिलाओगे, फिर आप उनको बढ़ता देखोगे, फिर आप ये देखोगे कि ये मुर्गी बन गई है, मुर्गी बन के वो अंडे दे रही है आपको, आप अंडा खा रहे हो, फ्रेश अंडा घर का खा रहे हो, अपनी फैमिली को खिला रहे हो। आपके जो गेस्ट्स आ रहे हैं अंडे घर से निकालते हो, उनको जो बॉईल करते हो या उनको ऑमलेट बनाते हो, तो अपने मेहमानों के आगे बना के फटाफट आप उनको कोई डिश तैयार करके दे सकते हो। इसमें फिर वही बात डॉक्टर नायला कहेगी, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच में तब्दीली लाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनमें कोई बुराई नहीं है गाइस। ये जो बिल गेट्स कह रहा है कि मुर्गियाँ जो हैं पालनी बहुत ज़रूरी हैं कौमों के लिए, जहाँ पे ख़ास तौर पे डेवलपिंग नेशंस के लिए, जहाँ पे गोश्त की कमी है, जहाँ खुराक की कमी है। गाइस ये लोग जो हैं, आप क्या समझते हैं, ये जो इतने इतने बड़े जो हैं वर्ल्ड नोन फिगर्स हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की हुई है, या ये बहुत रिच कम्युनिटी है, इनके जहनी तौर पे इनके आइडियाज़ जो हैं उसके ज़रिए ये मिलियनर्स या बिलियनर बन गए हैं, तो वो कोई आपको गलत आइडिया तो नहीं देंगे। डरे नहीं, अंडे से नहीं डरें, मुर्गी से नहीं डरें। मुर्गी का गोश्त जो है वो सबसे अच्छा गोश्त है। देखिए अगर आप मुर्गी के चिकन का गोश्त लेते हैं तो ये जो है वाइट मीट, ये जो रेड मीट आपका गोट मीट होता है, बकरे का गोश्त जो होता है, या और जो आप वहाँ पे कुर्बानी में जानवर यूज़ करते हैं गाइस, उनके गोश्त से मुर्गी का गोश्त बहुत बेहतर है। मुर्गी का गोश्त को आप अगर देखें, पुराने ज़मानों में क्या होता था कि जो हमारे जो सबके केवमैन जो लाइफ के हैं, आप बहुत पुराने पुराने जो गारों में लोग रहते थे, तो वो भी तो यही करते थे कि बकरों को ज़िबा किया, मुर्गी को लिया, उसको वो लगा के सेक के, उसको जैसे बारबेक्यू हम लोग करते हैं, उसके गोश्त को भुना और खा लिया। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इसके साथ मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को कहूँगी कि प्लीज़ आप इस पर अमल करें। आप अपने घरों में चंद मुर्गियाँ ला के रखें। अपने बच्चों को ये बताएं कि ये हमारे पेट्स हैं। देखो ये हमने अपने ये छोटी छोटी जो मुर्गियाँ लेके आए, ये भी हमारे पेट्स हैं, हमें इनसे बहुत लगाव है। वक्त पे खाना दें, उनको देखें, उनको ग्रो होता हुआ देखें गाइस। और इससे होगा क्या, एक तो आपको घर की जो है गोश्त मिलेगा, आपको बाज़ार से मुर्गी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, आपके घर के जो है फार्मी एग्स होंगे, जो कि अमेरिका और कनाडा में हम लोगों की ड्रीम है कि हम जो है हमें ब्राउन एग्स जो हैं देसी मुर्गी का अंडा,
और जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं तो ढूंढती रही कि मुझे कहीं से जो है देसी मुर्गी का अंडा जो है ना, जितनी देर मैं यहाँ पे हूँ मुझे मिल जाए, ताकि मैं वो उसको रोज़ाना बॉईल करके खाऊं। गाइस, अगर आप ब्रॉयलर जो मुर्गी होती है, अगर आप ये देखो कि उसको किस तरह के स्टीरॉइड्स दे के उसको उसके चूज़े को बड़ा किया जाता है, तो आप यकीन करो कि आप उसका गोश्त खाना छोड़ जाओगे, गोश्त भी खाना छोड़ जाओगे, और आप उसका जो अंडे का जो यूज़ है, ब्रॉयलर मुर्गी का जो अंडा आप बाज़ार से बड़े शौक से लेके आते हो ना 10 रुपए का, सब भूल जाओगे, अब बंद कर दोगे उसका यूज़। तो इससे बेहतर ये है कि देसी मुर्गियाँ लाओ, अपने घर में पालो, छतों पे पालो, सहनों में पालो, और गोश्त की पैदावार को बढ़ाओ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर नाला यही कहेगी कि अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच को बदल के आप अपने अपने आप को भी सेहतमंद कर सकते हैं, आप अपने मुल्कों को भी ऊपर उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।